नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है, किस प्रकार देना है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो कब देना है, कब से देना स्टार्ट करना है, कैसे देना है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, वो एक एक चीज़ बताऊंगा। पूरा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने रेलवे में 5 सिलेक्शन लिए हैं। मैं कैसे मॉक देता था, क्या मेरा प्लान रहता था, क्या स्टेप रहते थे, वो एक एक करके मैं वीडियो में क्लियर करूंगा। एक एक स्टेप बनाइए, वो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी है। वीडियो में मैंने जितनी भी स्टेप बताई है, अगर वो आप फॉलो करते हो तो आपके स्कोर में बहुत अच्छा सुधार होगा। ठीक है, इसमें मैंने पहला पॉइंट रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर हम मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करें। तो मेरा मानना ये है, जब तक आपका सिलेबस 50% नहीं हो जाता उससे पहले आपको मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं करना चाहिए। एक भी टेस्ट नहीं देना है उससे पहले, ये ध्यान रखना। मेरे अकॉर्डिंग मैंने 5 सिलेक्शन लिए, उसके अकॉर्डिंग मेरा अनुभव आपसे बता रहा हूँ। अगर आपका सिलेबस 50% नहीं हुआ है, उससे कम हुआ है, 20, 30, 40% हुआ है, तो आपको मॉक देना नहीं है। पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, कम से कम 50%। अब 50% सिलेबस हो गया तो आपको मॉक देना शुरू कर देना है। कैसे देना है, देखो, वीक में 2 मॉक देने हैं। अगर आपका 50% सिलेबस हो गया ना, तो वीक में 2 मॉक देने हैं। डेली मॉक नहीं देना है, मैं डेली मॉक के बिल्कुल खिलाफ हूँ। 1% भी आपको डेली मॉक नहीं देना है। 50% आपका सिलेबस हो गया तो वीक में 2 मॉक दो। कब कब देना है, कोई से भी 2 दिन आप पकड़ लो। मेरे अकॉर्डिंग आप पकड़ते हो तो एक तो थर्सडे पकड़ लो और एक संडे पकड़ लो। दोनों दिन आपको, वीक में 2 दिन है, दोनों दिन आपको टेस्ट देने हैं, फुल टेस्ट देने हैं, ध्यान रखना, पूरा टेस्ट। जैसे आप डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हो ना, तो डी ग्रुप का पूरा मॉक देना है। एलपी की तैयारी कर रहे हो तो एलपी का पूरा मॉक देना है, वीक में 2 दिन। कोई से भी 2 दिन आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको एक तो थर्सडे गुरुवार बता रहा हूँ, एक संडे बता रहा हूँ। ठीक है, मॉक दे दिया। दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, वीक में 2 दिन आपको मैथ और रीजनिंग के अलग अलग मॉक देने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का वेटेज है ना रेलवे में अच्छा खासा रहता है। लगभग हर एग्जाम में 50% सिलेबस मैथ और रीजनिंग का होता है। तो आपको मैथ और रीजनिंग के अलग अलग मॉक देने हैं 2 दिन वीक में। पहली कंडीशन क्या बताई मैंने, कि आपको वीक में 2 फुल मॉक देने हैं। कोई से भी 2 दिन ले लो, मैंने 2 दिन ये बताए हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको मैथ और रीजनिंग की 2 अलग अलग मॉक देने हैं। अलग अलग कैसे, मैंने 2 दिन पकड़ लिए। जैसे ट्यूसडे को, मंगलवार को आपको देना है मैथ का और रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग का मॉक देना है। ये अलग अलग मॉक देने में आपको समय नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, मैथ के कितने क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप एएलपी का दे रहे हो तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, डी ग्रुप का दे रहे हो तो 25 क्वेश्चन रहेंगे, टेक्नीशियन का दे रहे हो तो 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो एक रीजनिंग का और एक मैथ का अलग अलग टेस्ट देना आपको 2 दिन वीक में, है ना। 2 फुल टेस्ट हो गए। उसके अलावा ये 2 टेस्ट आपको अलग से देने हैं वीक में 2 दिन। ठीक है, ये कब करना है, जब आपका सिलेबस 50% हो गया हो। ठीक है, इसको कैसे एनालिसिस करना है, कैसे पेपर को आपको गहनता से विचार करना है पेपर पे, वो आगे मैं बता रहा हूँ वीडियो में। पहली कंडीशन मैंने ये बताई है, अगर आपका सिलेबस 50% हो गया हो तो इस तरीके से आपको वीक में मॉक देने हैं। ठीक है, अगर आपका सिलेबस 30-40% ही हुआ है तो पहले सिलेबस कम से कम 50% कंप्लीट करो, फिर मॉक में आना। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपका सिलेबस 60-70% प्लस हो गया, 80% हो गया, 85% हो गया, 70% हो गया, जितना भी 60-70% से प्लस हो गया, तो आपको वीक में 3 टेस्ट देने हैं, ध्यान रखना, फुल टेस्ट। डेली टेस्ट नहीं देना है, ध्यान रखना। मैं डेली टेस्ट के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि फुल मॉक तो आपको डेली देना ही नहीं है, क्योंकि उसका एनालिसिस भी तो आपको करना है, और एक टेस्ट का एनालिसिस करने में कम से कम 2 से 3 घंटे जाएंगे। अगर मान लो आप डेली फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो, 90 मिनट आप टेस्ट देने के लोगे, ठीक है, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा तो ओनली फॉर टेस्ट देने के लिए चाहिए। 15-20 मिनट टेस्ट से पहले और 5-10 मिनट टेस्ट के बाद आपका वो खराब होगा, वो अलग। तो 2 घंटा आपके टेस्ट देने में लग गए, फिर इसका एनालिसिस करते हो तो 3 घंटे, वो 5 घंटे तो यही हो गए, जितने में तो आपकी एनर्जी है ना डाउन हो जाएगी, आप थक जाओगे। फिर आगे की पढ़ाई क्या करोगे भाई, आगे की पढ़ाई आपको जो सिलेबस नहीं हुआ उसको भी तो कवर करना है, जो टॉपिक नहीं पढ़े वो भी तो पढ़ना है, रिवाइज भी तो करना है। तो डेली मॉक नहीं देना है। अगर आपका सिलेबस 60-70-80% हो गया तो वीक के 3 फुल मॉक टेस्ट दो। कोई से भी 3 दिन आप पकड़ लो। मेरे अकॉर्डिंग मैंने ट्यूसडे को पकड़ा है, थर्सडे को पकड़ा है और संडे को पकड़ा है। मैं इसके अकॉर्डिंग टेस्ट देता था। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर आपका इतना सिलेबस हो गया तो वीक में मैथ और रीजनिंग के है ना डेली टेस्ट लो।
क्योंकि मैथ रीजनिंग के 25-30 क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 25-30 मिनट एक टेस्ट में लगेगा, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसको डेली रखा है। इसका डेली टेस्ट देना है मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 50% सिलेबस ये कवर करता है। अब रेलवे डी ग्रुप में 30 नंबर की तो रीजनिंग है और 25 की मैथ है, तो 55% सिलेबस मैथ रीजनिंग कवर कर रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंस है दोनों सब्जेक्ट की आप समझ सकते हो। इसलिए मैंने, अगर आपका सिलेबस 70-80% कंप्लीट हो गया है तो मैथ और रीजनिंग के डेली आपको मॉक देने हैं, अलग अलग, मैथ का अलग दे दिया, रीजनिंग का अलग दे दिया, ठीक है। इसका एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आगे बता रहा हूँ, बट मैंने आपको 2 पैटर्न बताए हैं। अगर आपका सिलेबस 50% हुआ तो कैसे आपको मॉक देना है, कितने मॉक देने, अगर आपका सिलेबस 60-70-80% हो गया तो आपको कितने मॉक देने, वीक के अकॉर्डिंग मैंने बताया है, और मैथ रीजनिंग को कैसे साथ में लेके चलना है, ठीक है। अब आगे चलो, तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या है ऐसा तीसरा पॉइंट में? देखो, आपने मॉक देना शुरू किया तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो मैंने इसमें मेंशन करी है, और सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, मॉक दिया कि सर 30 नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, तो घबराना नहीं है, सबके आते हैं, ठीक है। आपको उस पर काम करना है, उसका एनालिसिस करना है, तो नंबर बढ़ेंगे, और जो रह गया सिलेबस उसको कंप्लीट करना है। वो आगे मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आपको इसका एनालिसिस करना है टेस्ट का, ठीक है। स्पीड नहीं बन पा रही आपकी कि मैं तो पूरा पेपर ही नहीं देख पा रहा सर, पहले ही 90 मिनट खत्म हो गए, या 60 मिनट का मॉक था वो कंप्लीट हो गया, मैं तो पूरा 100 क्वेश्चन ही नहीं देख पाया, या 75 क्वेश्चन ही नहीं देख पा रहा। तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। पूरा पेपर ही नहीं देख सके, ये चीज़ मैंने बता दी। आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए कि साहब मेरे को ये क्वेश्चन आता था फिर भी ये गलत हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो हर आदमी जो मॉक देता है ना, हर स्टूडेंट जो मॉक देता है, उसके साथ ये प्रॉब्लम कॉमन है। मेरे साथ भी होती थी, आपके साथ भी होगी। तो इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, तैयारी रेगुलर रखनी है, मॉक रेगुलर आपको देते रहने हैं। अब आगे चलो, मॉक का एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। वो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, रेलवे में नौकरी पक्की करनी है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है पॉइंट में? मॉक टेस्ट देने के बाद पेपर को पूरा एनालिसिस करना है, ध्यान रखना, यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। साफ साफ लिखा है मैंने। आपने मॉक दिया, उसको पूरा एनालिसिस करना है। कैसे करना है सर? जैसे मान लो आपने कोई मॉक दिया, कोई भी मॉक दिया आपने, XYZ, 2 कंडीशन मैंने रखी है। आपने एक मॉक दिया 30 से 40 नंबर आए, और दूसरा मॉक दिया 70 से 80 नंबर आ गए। जो ये मॉक दिया आपने और इसमें 30 से 40 नंबर आए, आपकी गलती क्या है? इस मॉक को दोबारा देखते ही नहीं हो। देखना 100% आपके साथ ऐसा हुआ होगा, या आपने ऐसा किया होगा, या आप करते होंगे कि जिसमें मॉक में आपके कम नंबर आ रहे हैं दोबारा उसको आप देखते ही नहीं हो, और जिसमें अच्छे खासे नंबर आ गए, ठीक ठाक नंबर आ गए, उसको बार बार देख रहे हो, दिन में 2 बार ऐप को खोल के देख रहे हो, अरे यार बढ़िया नंबर आए हैं आज, तो अपने फ्रेंड को बता रहे हो, वो उसको व्हाट्सअप कर रहे हो, जबकि ये गलत है। गलत क्या है? बार बार इसका देखने का कोई सेंस ही नहीं है। इसमें तो ऑलरेडी आपने अच्छा किया है, इसमें अच्छा नहीं करा ना आपने, तो इसको देखना है। इसमें क्या देखना है? कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए, कारण खोजना है। कोई भी चीज़ को आपको सही करना है तो उसका कारण के पीछे पड़ जाओ। कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है तो उसका कारण के पीछे पड़ो, उसका कारण खोजो कि यार ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ, नहीं आता तो क्यों नहीं आता। ध्यान रखना इस चीज़ का। 2 टाइप के पेपर मैंने लिए हैं कि एक पेपर आपने ऐसा दिया जिसमें 30 से 40 नंबर आपके आए हैं, उसको आप देख ही नहीं रहे हो। एक पेपर ऐसा लिया जिसमें 17 नंबर आपके आ गए, तो उसको आप व्हाट्सअप कर रहे हो, अपने फ्रेंड के पास भेज रहे हो, घर वालों को बता रहे हो, खुद खुश हो रहे हो। तो ये गलती नहीं करनी है। बढ़िया है, अच्छे नंबर आए हैं, कोई बात नहीं आपकी, बट इस पे भी तो आपको काम करना पड़ेगा। काम कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जो सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट आपका कमजोर है, कोई भी सब्जेक्ट मान लो, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जो आपका कमजोर है, कमजोर पे आपको काम करना है। और मेरा एक मानना है, मेरा खुद का एक कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ आपको नहीं आती ना, जैसे मान लो मेरे को कोई चीज़ नहीं आती तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, वो मैं जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर लेता ना, जब तक मेरे को अच्छे से नहीं आ जाती, मैं उसको छोड़ता ही नहीं हूँ। बिल्कुल जकड़ लेता हूँ हाथों से कि नहीं, ये मेरे को कंप्लीट करना ही है। बाकी तो मेरे को आते हैं, ये नहीं आती। जो चीज़ नहीं आ रही है उसके पीछे पड़ो। गलती क्या करते हो? जो चीज़ आपको आती है, जैसे मैथ आपका अच्छा है तो आप मैथ ही मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हो, रीजनिंग पे आप ध्यान नहीं दे दो। या रीजनिंग आपका अच्छा है तो रीजनिंग को आप सोल्व करते हो, साइंस पे आप ध्यान नहीं देते हो। भाई सिलेक्शन लेने के लिए क्या चाहिए आपके पास? पूरे सब्जेक्ट आने चाहिए, ध्यान रखना। मैथ भी आपकी सही होनी चाहिए, रीजनिंग भी सही होनी चाहिए, साइंस भी सही होनी चाहिए, करंट अफेयर्स और जीके भी सही होनी चाहिए।
तो सब सब्जेक्ट का अलग अलग वेटेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ध्यान रखना, जो भी कॉन्सेप्ट आपका कमजोर है, वीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो या कॉन्सेप्ट हो, उस पर आपको काम करना ही पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा, तो ये चीजें तैयार होगी। पेपर को पूरा कैसे देखना है, 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। हो सकता है पहला क्वेश्चन आपने मॉक देना शुरू करा, पहला क्वेश्चन ही टफ आ गया, कैलकुलेशन टफ है, उसको स्किप करो, उसको सेकंड राउंड में आप पकड़ना। ये ट्रिक होती है कोई भी मॉक देने की या पेपर देने की। एग्जामिनर क्या करता है, 100 क्वेश्चन बनाता है, मान लो कोई भी एग्जाम में 100 क्वेश्चन है या मॉक में 100 क्वेश्चन है, तो 100 के 100 टफ नहीं डालेगा, ध्यान रखना, या 100 के 100 ईजी नहीं डालेगा। उसका परसेंटेज फिक्स रहता है कि 80 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल इजी रहेंगे या मॉडरेट रहेंगे, 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल टफ रहेंगे या कैलकुलेशन उनकी अच्छी खासी रहेगी। तो पहले आपको 80% क्वेश्चनों पे काम करना है, ध्यान रखना। वो कैसे होगा, 1 से स्टार्ट करा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करा आपने, मान लो पहला ही क्वेश्चन टफ आ गया, पढ़ा एक बार पढ़ लिया कि यार कैलकुलेशन होगा, टाइम लगेगा, स्किप कर दो। फिर दूसरे पे गए, दूसरा भी टफ, उसको स्किप कर दो। फिर तीसरा आप देखोगे कि इजी क्वेश्चन है, चौथा भी इजी है, पांचवा भी इजी है, फिर छठा मान लो टफ आ गया तो उसको स्किप कर दो। भाई सेकंड राउंड में मैं इसको कंप्लीट करूंगा ना, तो इस तरीके से पेपर को घुमाना है, इस तरीके से पेपर की साइकिल को आपको चलानी है, ध्यान रखना। अब एनालिसिस कैसे करना है पेपर का वो देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। जैसे आपने एक मॉक दिया, 100 क्वेश्चनों का एक मॉक था, उसमें आपने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 45 आए नहीं है आपके नंबर, 45 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, 45 आपने अटेम्प्ट करे, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे जो सही होंगे, कुछ गलत होंगे, और 55 क्वेश्चन आपने ऐसे हैं जो अटेम्प्ट ही नहीं करे, मतलब छोड़ दिया आपने। देखो 100 में से 45 ने आपने अटेम्प्ट करा है, 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, तो 45 55 100 हो गए। अब जो 45 अटेम्प्ट करा आपने, एग्जाम्पल मान रहा हूं मैं, आप इसमें से मान लो कुछ क्वेश्चन सही हो गए, मान लो कि 40 क्वेश्चन सही हुए हैं और 5 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। एक एक स्टेप को समझना बारीकी से, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अब जो 40 सही हुए उसमें से वास्तव में देखो ये कि आपने सही कितने थे या आप कितने कर सकते थे, कि वास्तव में सही कैसे साहब, 40 में 40 सही हुए हैं ना मेरे, तो वास्तव में क्या होता है भाई, हर एग्जाम में हर मॉक में 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप तुक्का मारते हो वो सही हो जाते हैं गलती से। वास्तविकता क्या है उसकी, वास्तविकता यह है कि वो आपको क्वेश्चन नहीं आते थे, तुक्के में सही हुए हैं, तो देखना तो उसको पड़ेगा भाई। एनालिसिस आप पेपर का कर रहे हो तो उसको आपको करना पड़ेगा, उन क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ेगा, अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, तो वो चीज मैं समझा रहा हूं। तो 37 क्वेश्चन वास्तव में आपको आते थे, 3 क्वेश्चन तुक्के में सही हुए, ठीक है। तो पहले जो सही क्वेश्चन है उनमें मैं बात कर लेता हूं, उन पे अपन बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि ये 37 क्वेश्चन जो एक्यूरेट आपको आते थे, इस पे आपको दोबारा एनालिसिस करने की जरूरत है क्या? 90% स्टूडेंट ये बोलेंगे सब दोबारा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा ये गलत बोल रहे हो आप। गलत क्यों बोल रहे हो आप? 37 क्वेश्चन जो आपके सही हुए ना, इसमें आपको कारण खोजना है। क्या कारण खोजना है कि यार ये क्वेश्चन मेरे सही तो है, क्या मैं इसमें और टाइम बचा सकता था क्या? आपको तरीका देखना है खुद का, यार कि मैंने गलती तो नहीं करी थी कैलकुलेशन में, कोई लंबी कैलकुलेशन तो मैंने नहीं कर दी थी। तो आपको समय का वो चक्कर है ना इसमें सेट करना है कि मैं इसमें टाइम बचा सकता था क्या, या और शॉर्ट में इस क्वेश्चन को कर सकता था क्या, और या कोई और तरीका मेरा था क्या जो मैं इसमें लगा सकता था। तो ये चीज इस पे ध्यान रखना, करना ही करना है। 90-95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मॉक देते हैं, जो सही क्वेश्चन हो जाते हैं उस पर काम ही नहीं करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि ये तो मेरे सही थे। नहीं, इसको आपको देखना ही देखना है। ये चीज जो मैं बता रहा हूं ना, पूरा एग्जाम्पल लेके आप उसको अप्लाई करके देख लेना। 5 से 10 मॉक देने के बाद आपके कम से कम 20 से 30% मार्क्स है ना बढ़ेंगे 100%। ठीक है, इसका समझ में आ गया क्या करना है। अब 3 जो आपने तुक्के में सही हुए हैं आपके क्वेश्चन, तो उसको तो पूरा देखना ही है भाई। आपको क्वेश्चन आता ही नहीं था, वास्तविकता तो ये क्वेश्चन आपको आता ही नहीं था, तुक्के में सही हुआ है, तो इसको तो पूरा देखना है क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों नहीं आया। और जो 5 गलत हुए हैं, सही गलत को लेकर मैं चल रहा हूं, 5 जो गलत हुए हैं वो क्वेश्चन आपको देखना है कि क्वेश्चन गलत कैसे हुए। गलत होने की 2 कंडीशन है, या तो आपने तुक्का मारा वो गलत हो गया, ठीक है, उसको तो मैं गलत में काउंट कर लूंगा, या यहाँ पे नोट अटेम्प्ट में मैं काउंट कर लूंगा, यहाँ पे मैं इसको समझा दूंगा। बट जो आते हुए क्वेश्चन गलत हुए उस पर आपको काम करना है। आते हुए क्वेश्चन कैसे गलत हो सकते हैं सर? आपने ऑप्शन भरने में गलती कर दी हो, ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना। कई बार ऑप्शन की सीक्वेंस भी है ना वो चेंज कर देता है। कैसे? जैसे A, B, C और D ये 4 ऑप्शन है, दिमाग में यही रहता है कि B ऑप्शन यही आएगा, A ऑप्शन यही आएगा, C ऑप्शन यही आएगा, D ऑप्शन यही आएगा।
बट आपको मॉक दे रहे हो या पेपर देने जा रहे हो तो हर चीज से प्रिपेयर होके जाना है, आपको हर तरीके से तैयार होके जाना है। आपको ऑप्शन को अच्छे से देखना है कि ऑप्शन को कि सीक्वेंस चेंज तो नहीं करा है, हो सकता है डी ऑप्शन यहाँ पे रख दिया, हो सकता है सी ऑप्शन यहाँ पे रख दिया है, तो वो अच्छे से देखना है। दूसरी चीज, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे? मान लो आपसे पूछा, क्वेश्चन को सोल्व कर लिया कंप्लीट, आपको आता भी था, पूछा था आपसे व्यास और त्रिज्या निकाल के आ गए, और पहला ही ऑप्शन था कि 7 आ रही है जबकि व्यास होगा उसका 14। तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, समझ रहे हो ना। अब इस पॉइंट पे आता हूं कि नॉट अटेम्प्ट में क्या क्या कंडीशन है कि ये क्यों नहीं अटेम्प्ट हुए। इसकी 2 कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बारीकी से समझाता हूं मैं। पहला कारण ये हो सकता है, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक सिलेबस में कवर नहीं करा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है साहब, जब भी मेरा सिलेबस होगा मैं इसको अच्छे से कवर कर लूंगा, मॉक दूंगा तो ये सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूं आपकी बात से। बट अकेले ऐसे क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको आते थे फिर भी आपसे नहीं हुए। तो उसका कारण क्या है भाई? आपको आते थे, टॉपिक पढ़ा हुआ था, टॉपिक कवर था, फिर भी ये क्वेश्चन नहीं हुए, कुछ क्वेश्चन थे इसमें। तो उसका आपको कारण देखना है। कारण क्या देखना है कि मेरे को वो टॉपिक अच्छे से नहीं आता या उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो उसी टाइम उस टॉपिक या कॉन्सेप्ट को कवर करना है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा ना, उसी टाइम करना है। जो भी टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए आपसे, जो पढ़ा हुआ था फिर भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, तो उसको उसी टाइम कवर करना है, दूसरे दिन पर नहीं डालना है, ध्यान रखना। उसी टाइम कवर करना है, जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी क्वेश्चन था, जो भी टॉपिक था, आपका पढ़ा हुआ था फिर भी नहीं हुआ, तो दोबारा उसको देखना है, ठीक। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि साहब क्वेश्चन मेरे को आता भी था, सिलेबस में कवर करा हुआ भी है, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता था, फिर भी नहीं हुआ। तो कारण क्या हो सकता था कि कैलकुलेशन टफ हो सकती है, तो आपको कैलकुलेशन को सुधारना पड़ेगा। कि कैलकुलेशन में कब सुधार होगा आपकी? जब आपको 20 से 25 तक पहाड़े आएंगे, टेबल आएंगे, 40 तक स्क्वायर आपको याद होंगे, 20 से 25 तक क्यूब आपको याद होंगे, तो कैलकुलेशन में आप मिस्टेक नहीं करोगे, इजीली कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। तो जो जो पॉइंट बताए ना, उस पॉइंट पे आप काम करते हो। एक पेपर का एनालिसिस करने में 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, ये ध्यान रखना। और एनालिसिस कब करना है? जैसे आपने आज पेपर दे दिया, तो पेपर देने के बाद एनालिसिस पे नहीं बैठना है, अगले दिन पेपर उसका एनालिसिस करो। आज जैसे फुल मॉक दिया ना, उसका अगले दिन आप एनालिसिस करना है और एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, एक कॉपी बना लो अलग से। ऐसे टेस्ट काउंट मत करना कि साहब मैंने 20 टेस्ट दे दिए, 30 टेस्ट दे दिए, वो मैटर नहीं करता। आपने एनालिसिस करके कितने टेस्ट दिए, भले ही 10 टेस्ट दो, अगर एनालिसिस करके आप टेस्ट दे रहे हो ना, ये 50 टेस्ट के बराबर है। और आपने ऐसे 50 टेस्ट दे दिए और एनालिसिस नहीं करा, तो 5 टेस्ट के बराबर भी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एनालिसिस कैसे करना है? आज आपने मॉक दिया तो दूसरे दिन एनालिसिस करना है उसका। किस तरीके से करना है, ये तरीका मैंने बताया है कि आप जो भी मॉक दोगे उसमें कुछ अटेम्प्ट करोगे, कुछ छोड़ोगे। अटेम्प्ट में कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। सही में से कौन से सही होंगे? जो वास्तव में आपको आते थे वो सही, और कुछ तुक्के वाले रहेंगे। तो तुक्के वाले को तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, इन्हीं में काउंट कर लूंगा जो आपको नहीं आते थे। तो उसको वही है, उसका कॉन्सेप्ट सीखना, उस चैप्टर को कंप्लीट करना है, उस टॉपिक को आपको पूरा देखना है। अगर आपका सिलेबस नहीं हो रखा है तो उसको कंप्लीट करना है। वही छोटी मोटी चीजें हैं जो कवर करनी है। और ये जो आपको आते थे फिर भी इसको देखना है। क्यों देखना है? इसको शॉर्ट कैसे कर सकते थे, कम समय में कैसे कर सकते थे, यहां से क्या समय बचाया जा सकता था क्या? ये पूरा सार है ना, ये पूरा सार जो मैंने आपको बताया है, वो पूरा मैंने 5 सिलेक्शन लिए ना, जो आपके भाई ने सिलेक्शन लिए, उसका पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा अनुभव है। तो आपके भाई पे आपको ट्रस्ट करना है। एक एक चीज मैंने रियलिटी के साथ बताई है, और इस चीज को आप फॉलो करो, 100% आप सिलेक्शन की तरफ जाओगे। नहीं तो फिर वो टाइम पास करना हो जाता है। देखो मेरा मानना ये है, आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, अच्छे से टेस्ट नहीं दोगे तो सिलेक्शन होगा नहीं। देखो ठीक है, धन्यवाद।